हेलो फ्रेंड, मैं साई विश्वनाथ ट्रेडर से आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम एक लाइव स्ट्रीम की तरफ आए हुए हैं और आज लाइव लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। देखिए, ये ऑप्शन का चयन, ऑप्शन चयन का डेटा आप देखिए। अब आज हम लोग बैंक निफ्टी में काम मेरा हो गया है। काम करके निकल गए। सुबह में मैंने कॉल लिया था और या इस जगह पे मैंने लिया था, इस जगह पे जाके ऊपर जाके मैंने बेच भी दिया। ये वाला जो मूव है ना, यहाँ पे मैंने बेच दिया था। ज़्यादा का 100 रुपये पे लिया एक लॉट बस। और यही बेचते बेचते मैं यहाँ पे इसके आसपास का मेरा टारगेट है, यहाँ मैं निकल। देखिए, हम कभी भी हम इसमें हम जब भी करते हैं तो एक अब 100 रुपये पे 100 क्वांटिटी का, जैसे 100 का मैंने रिक्स लिया। मेरा रिक्स क्या था, मतलब 1500 का था, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस भी था इस कैंडल का, यानी 20 पॉइंट का मेरा एसएल और इतना का मेरा टारगेट था। ये आज मैंने ट्रेड लिया था इसका। दूसरा देखिए, आपको ट्रेंड लाइन के बारे में बताए थे। और ये देखिए बैंक निफ्टी कैसे अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मेंटेन कर। कुछ नहीं करना है, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई जोन डिमांड जोन खोजिए, बस आपका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कुछ स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग तो बहुत अच्छा है। इंट्राडे, इन मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि इंट्राडे हम हर वीडियो में हर बात यही करते हैं कि देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है साइकोलॉजी को ठीक। आपका साइकोलॉजी तभी ठीक होगा जब आप एक अच्छे प्रॉफिट में रहिएगा। देखिए, ये ऑप्शन है कि ऑप्शन एक स्पीड है। इस स्पीड से पैसा इसमें डबल होता है। अब मान के चलिए, ये 100 रुपया का, अगर हम कोई स्टॉक ऐसे चलता है नहीं चलता है। ये 100 रुपया के आसपास का आया है, यहाँ कितना चला गया। अब यहाँ 100 रुपये में कोई डाला, यहाँ तो कोई खरीदा नहीं। हो सकता है कोई यहाँ करके फिर इधर इस पे रेंज पे ले, ये भी हो सकता है। दूसरा, ये एक तरह का समझ सकते हैं कि हाई स्पीड गाड़ी चाहे फरारी का जो हाई स्पीड होता है, तो जो कंट्रोल, पहला तो कंट्रोल। और यहाँ कंट्रोल, अगर आप ड्राइवर हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, तो कंट्रोल आपको करना, आपके अपने दिमाग को करना है कंट्रोल, क्योंकि माइंड ही है, माइंड ही है जो हमारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में पैसा बनता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनता है, लेकिन बहुत परिश्रम के बाद, बहुत समय के बाद। अब सिंपल सा है, जब तक आपका साइकोलॉजी नहीं ठीक होगा तब तक कुछ नहीं। अब इसे ये मान लीजिए बड़ा कैंडल, अब इस कैंडल को क्या पढ़ाया था, बियरिश। अब बाजार ऊपर चला गया। एक ही चीज है कि आज का डेट जो है, सच्चाई को समझिए। सच्चाई यही है कि कोई किसी का मदद नहीं करता है। यूट्यूब यूट्यूब पे हम भी बहुत वीडियो देखते थे पहले, और सबका वीडियो देखे। हम बहुत जगह क्लास भी किए, बहुत लोगों से पढ़े, लेकिन एक चीज हमको यही समझ में आया कि यहाँ पे आदमी पैसा तभी बनाता है जब उसका मार्केट से डिपेंडेंसी घट जाए। मतलब बाजार उस बैंक कोई भी स्टॉक हो, चाहे किसी भी, ये स्टॉक मार्केट जो है पैसा उसी को देगा जिसको पैसे की कोई जरूरत नहीं है। जिसको पैसे की कोई जरूरत नहीं है, इसके पीछे का क्या साइकोलॉजी हो सकता है, कि इसके पीछे का साइकोलॉजी ये हो सकता है कि अगर आप अगर आप कहीं, मान लीजिए स्टॉक से कल भी हम बात किए थे कि अगर कहीं आप अपना कैपिटल को डबल ट्रिपल कर चुके हैं और उसका जो प्रॉफिट हुआ उससे 10% से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ आप प्रॉफिटेबल रहिए। और कोशिश हमेशा यही आपका रहना चाहिए। अब देखिए, स्विंग ट्रेडिंग आप कितना कमाना चाहे, मान लीजिए कोई अगर मैक्सिमम आज की डेट में
कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जाए तो 5 लाख लगभग, अच्छा बिजनेस चलाने के लिए 5 लाख रुपया कैपिटल का जरूरत पड़ता है। और ये जो बैंक, ये जो बाजार है, ये विदाउट कैपिटल का बाजार नहीं है, ये कैपिटल का ही बाजार है। और इसमें कैपिटल की आवश्यकता जरूर होती है। कैपिटल जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस मार्केट के लिए, इसलिए कैपिटल बहुत जरूरी है। दूसरा, आज चलिए हम आपको साइकोलॉजी थोड़ा सा कल बताएंगे, लेकिन बैंक निफ्टी का आज एक साइकोलॉजी कल, जिसपे हम पीसीआर पे बात कर रहे थे, थोड़ा सा पीसीआर देखिए। अब यहाँ क्या है, अब देखिए क्या हो रहा है, ये नीचे गिर गया है, अब ये ऊपर टच किया और आपके सामने ये देखिए ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। हमको भी नहीं पता बाजार कहाँ जाएगा, किसी को नहीं पता, बस हम लोग को उसके साथ चलना है। हम लोग को बैंक निफ्टी के साथ चलना है। अब मान लीजिए जब हम रनिंग करते हैं, तो अगर हम जो लड़का तेज भाग रहा है उसको पकड़ लिए, उसके उसको ही देख फोकस करके दौड़ रहे हैं, तो हम जरूर उससे, उसके हो सकता है वो फर्स्ट करे तो हम थर्ड सेकंड जरूर करें। तो यहाँ भी वही चीज़ है। और अगर हम बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी को ही अगर हम देख रहे हैं कि हाँ ये बैंक निफ्टी कैसे कैसे चल रहा है, कुछ करना तो है नहीं, बस ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, बस मतलब समझिए कि ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये ट्रेंड लाइन हो गया। यही दो इंडिकेटर हम यूज़ किया। और ऑप्शन में ये आपको, अब देखिए कोई आदमी वीवैप ये यूज़ किया, देखिए जब भी वीवैप पे आया है नीचे आया है, अब इसका मतलब समझिए इसमें जो एक लोग स्ट्रैटेजी लगा के रखा है, वो वीवैप लगा के रखा है। हो ना हो, ये वीवैप का रेट क्या चल रहा है, 152 525, तो हो सकता है 125 आए, 152 आए, और यहाँ से एक बाउंस बैक, क्योंकि देखिए यहाँ ये आ गया है लो, ये भी लोअर आ गया है। अगर इसको इसको नहीं तोड़ के नीचे जाना है, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो इसका मतलब यहाँ नीचे जाएगा। लेकिन ट्रेंड लाइन तीसरे बार में नहीं ब्रेक होता है, ज्यादातर देखा गया है कि पांचवें बार में ब्रेक संभव होना, कभी कभी और आगे भी बढ़ जाता है। अब हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे है ना, तो यहाँ का कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन इस जगह ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ऑप्शन चेन डेटा ये बोल रहा है कि हम यहाँ ब्रेक नहीं हुए। हाँ, ऑप्शन चेन डेटा, अब देखिए ऑप्शन चेन डेटा आज फिर से हम शुरू से आपको बता देते हैं। मान लीजिए, अब हम पहले गूगल अगर आप खोलते हैं, तो सबसे पहले एनएससी ओपन की, एनएससी लिखिए गूगल पे। एनएससी लिखने के बाद यहाँ पे जाइए, और कभी भी थर्ड पार्टी का यूज नहीं नहीं करना है आपको, एकदम थर्ड पार्टी यूज करके क्या फायदा। अब आपके बारे में आपसे अच्छा कौन बता सकता है, दूसरा कोई नहीं ना बताएगा, आप ही बता सकते हैं। अब देखिए हम लोग जो कह रहे थे वही चीज हो रहा है। और ये देखिए 67 पे आ रहा है, हो सकता है इसको ब्रेक कर रहा है, लेकिन यहाँ पे भी इसको टच नहीं किया, हो सकता है हाँ थोड़ा घुमाए, देखिए क्या होता है। अगर इस चीज को ये फॉलो करते हुए आ रहा है, ये वीवेप लगा हुआ ऑप्शन में, ये देखिए वीवेप, अगर वीवेप पे टच करके ही अगर जाना है तो देखिए क्या होता है। वीवेप, वीवेप देखिए एक चीज है, वीवेप का प्राइस बढ़ रहा है, ऑप्शन भले घट रहा है लेकिन वीवेप का प्राइस बढ़ रहा है। अभी 152 बीस रुपया 20 पैसा पे था, अभी देखिए 40 रुपये, और इसका बढ़ ही रहा है। अब देखिए इस पे भी ध्यान दीजिए, ये बढ़ रहा है, अब देखिए ये भी बढ़ गया फिर बढ़ा, अब ये बढ़ रहा है घट रहा है, इस पे भी आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। हाँ, ये कब बहुत ज्यादा गैप हो जाए तब नहीं, जब इर्द गिर्द हो, मान लीजिए अगर जैसे 20 पॉइंट ऊपर ही है ना, तो 20 पॉइंट के आसपास में अगर आपको दिख रहा है कि बढ़ रहा है घट रहा है, तब ये वीवेप ऑप्शन में काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। मान लीजिए यहाँ पे वीवेप ये है, अभी यहाँ से धाने से नीचे गिर गया, तो अब यहाँ से धीरे धीरे करके ना वीवेप आएगा, जल्दी से तो आ नहीं जाएगा। तो वीवेप भी आपको देखना पड़ेगा कि कैसे काम कर रहा है। हाँ, ऑप्शन चैन पे हम आते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी होगी। ऑल कॉन्ट्रैक्ट जब आ जाए, यहाँ टाइम देख लीजिए, ये टाइम है। आपको कभी भी रिफ्रेश करना होगा तो इसी से, यही इसी को क्लिक क्लिक टच कीजिएगा तो रिफ्रेश हो जाएगा। फिर ऑप्शन चैन पे आ जाइए। ऑप्शन चैन पर आते ही सबसे पहले आप नीचे जाइए, फर्स्ट आपको चेक करना है कि पीसीआर क्या है। अभी देखिए
इधर 80 लाख है, इधर कितना है? 77 लाख 45। और कल हम लोग कैलकुलेटर पे निकाल के बताए थे, आज आप फिर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करके क्या आएगा, कि आज हम मैं देखता हूँ। कैलकुलेट करने से 7745 791 डिवाइडेड बाई 8013 860 0.96। बाजार अभी तक तो दिख रहा है कि कॉन्सोलेशन जोन में रह सकता है निफ्टी। ना ऊपर बढ़ेगा ना नीचे जाएगा। अब देखिए ये 60 हो गया, 100, देखिए ये वीवे बढ़ रहा है। मे बी अगर यहाँ टच करे तो हो सकता है एक बाउंस बैक यहाँ से आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द करंट सिनेरियो। बस करंट जो मार्केट का जो करंट सिनेरियो है उस आधार पे ये हम बोल रहे हैं, क्योंकि इंतजार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब जो लोग यहाँ पर एक पोजीशन लेके बैठे हुए हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, अभी तक तो वो वीवेब पे ही काम कर रहे हैं। ये अभी तक जो दिख रहा है ये देखिए वीवेब पे ही दिख रहा है, वीवेब से ऊपर, ये ऊपर। यहाँ वीवेब नहीं टच कर पाया बहुत देर तक, ये उसको ऊपर रख दिए। तो ये देखिए वीवेब एज रेजिस्टेंस काम किया है इस जगह पे, इस जगह वीवेब से नीचे आया। अब अगर मान लीजिए वीवेब से ऊपर जाएगा तो हम बाई करेंगे, वीवेब से नीचे आएगा तो हम सेल करेंगे। देखिए लग रहा है यहाँ टच कर दिया है, टच थोड़ा सा करने ही वाला है। देखिए ये थोड़ा सा टच करने ही वाला है, 65 हो गया है। कितना ऊपर, 59 के आसपास का प्राइस दिख रहा है। देखिए इसको ये टच कर ही सकता है। हाँ, ऑप्शन पे हम बता रहे थे। अभी से ये तो हम देख लिए, और इसका पीसीआर, वॉल्यूम पीसीआर भी देख लीजिए क्या है। वॉल्यूम पीसीआर है 12.8, 0.7 वॉल्यूम भी ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही दिखा रहा है। और अब हम लोग करंट सिनेरियो ऑफ द मार्केट देखेंगे। अब बाजार कहाँ पे काम करता है, लगभग 3 पॉइंट ऊपर, 3 4 स्ट्राइक प्राइस ऊपर, 3 4 स्ट्राइक प्राइस। अब 47 पे देखिएगा कि यहाँ पे इधर कितना ऐड हुआ है, 5 लाख। इधर हुआ है 5 लाख 13। ये टोटल आज ही हुआ है। इसमें ये भी आज ही हुआ है। अब देखिए पब्लिक का साइकोलॉजी देखिए क्या किया। 4700 का कॉल पर दोनों खरीद लिया लोग, काहे कि सस्ता मिल रहा था। आदमी यही गड़बड़। अब हो सकता है यहाँ का अगर आज उसी रेंज में रहा, 90 के रेंज, हो सकता है 4700 पे ही बाजार को क्लोज कर दे। इस जगह पे, इस जगह पे ही शायद बाजार को क्लोज कर दे, क्योंकि इसका प्रीमियम अब हम फिर से एक बार रिफ्रेश करेंगे। देखिए अभी क्या चेंज हुआ है। थर्ड पार्टी एप्स में कभी वॉच ज़्यादा ना करें। थर्ड पार्टी अब मतलब कभी भी, अब देखिए हम आईआरसीटी का सब जब भी टिकट काटते थे हम हमेशा आईआरसीटी की वेबसाइट से काटते थे। अब बहुत लोग का आदत होता है कि कोई पेटीएम से काट लिया, कोई दूसरी जगह से काट लिया। अब पेटीएम भी हमेशा आईआरसीटी के वेबसाइट पे ही जाइएगा तभी जाके टिकट देगा, क्योंकि मेन वेंडर आईआरसीटीसी है। तो इसीलिए हमेशा अलग। अब देखिए पीसीआर इधर कॉल साइड डेटा मजबूत हो रहा है, यानी मार्केट की नेगेटिव साइड की ओर जाने को रेडी है। अब 700 का देखिए 4 लाख 24 हो गया। अब इधर में हल्का सा ही लोगों को प्रॉफिट दिया हो तो भाग गया वो लोग। और उसके बाद इधर 5 लाख 45, यानी 6 लाख 30 हजार इधर टोटल है। और यहाँ पे अभी रेंज, यहाँ पे अभी तक रेंज यही दिख रहा है, 47,600 पे सपोर्ट है। एक अच्छा खासा जो सपोर्ट कह सकते हैं वो है 47,500 पे। दूसरा रेजिस्टेंस जो है डाउन साइड के लिए, सपोर्ट जो है 47,500 पे है।
और इधर में जो है वो 47,800 पे है। 800 पे नहीं, 47,700 ही कहेंगे, क्योंकि 200 पॉइंट का रेंज बैंक निफ्टी बना रहा है। यानी 200 पॉइंट ऊपर या तो इधर इसी रेंज पे बैंक निफ्टी अभी करंट सिनारियो में यही है कि अभी यहीं पे रहना चाहिए। और ओवरऑल डेटा थोड़ा सा निगेटिव हो रहा है ऑप्शन चैन के डेटा। अब सिंपल सा एक लॉजिक देख लीजिए, बस कुछ नहीं करना है। इधर देखिए ज़्यादा है, अब ये 80 लाख है, मतलब कॉल साइड डेटा अगर ज़्यादा है, अब पुट साइड के डेटा अगर कम है, ओपन इंटरेस्ट जो कम है, तो समझ लीजिए कि नेगेटिव है। आपका जो विचारधारा होना चाहिए वो मार्केट नेगेटिव में था। अब मान लीजिए इधर बढ़ जाए, अगर पुट साइड लोग बढ़ जाए, तो इसका मतलब देखिए, आप जब भी इस चीज़ को वॉच आउट कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि बैंक निफ्टी हमेशा एकदम इसको को रिलेट करके चलता है। कभी कभी होता है कि अलग चलता है बाजार। देखिए बैंक निफ्टी हो चाहे कुछ भी हो, हर जगह साइकोलॉजी ही काम करता है, ये मेरा अपना मानना है। और पीसीआर भी है इम्पोर्टेंट, जितना ज़्यादा हो जाए। अब मान लीजिए किसी भी स्टॉक का एनालिसिस कर लीजिए, देखिए चलिए हम लोग आज एचडीएफसी का ऑप्शन चेन के आधार पे एचडीएफसी बैंक को ऑप्शन चेन के आधार पे अभी यहीं से हम लोग जज करेंगे कि कहाँ तक जा सकता है एचडीएफसी। इससे एचडीएफसी बैंक इधर 24 है, इधर 48, फर्क लगभग 0.5 का है, पीसीआर आ गया। अब देखिए करंट में सबसे ज्यादा ऐड हुआ है कहाँ पे, 17। 17 पे ऐड हुआ, यानी बहुत ज्यादा शॉर्ट पोजीशन है। इधर पुट साइड में शॉर्ट कवरिंग हुआ है। अभी देखिए यहाँ करंट में क्या है, 346, यानी 1670 पे भी आज आदमी इतना ऐड हो गया। यानी 1660, हो सकता है 1660 या 1665 तक बैंक निफ्टी जाए। और इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 1650 पे, 1650 पे हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, नहीं तो 1665, 65 तक भी जाने का चांस हो सकता है, एज पर ऑप्शन चेन डेटा। ये ऑप्शन चेन डेटा के आधार पे हम बता रहे हैं। अब हम लोग इसका चार्ट, चलिए इसको थोड़ा सा इसको बगल कर दिया जाए। अब यहाँ पे एचडीएफसी बैंक खोलते हैं। देखिए एचडीएफसी बैंक अब यहाँ है। अब हम मान लीजिए हम 65 हमको दिख रहा था, 65 के आसपास, तो हम मान लीजिए इस जगह पे 65 आए और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। देखिए कुछ है कि नहीं है, मैंने यहाँ से समझ में आया। ये हम लोग उसके आधार पे करते हैं। अब थोड़ा सा टाइम बढ़ा दीजिए, मान लीजिए 25 मिनट मेरा फेवरेट टाइम है। अब देखिए हम तो ऑप्शन चैन डेटा के आधार पे खोले, देखिए कितना अच्छा सपोर्ट मिल गया, क्योंकि इसके पहले जो भागा था वो यहीं से भागा था। तो कुछ लोग मान लीजिए यहाँ पे ऐसा लगाएंगे ना, तो हो सकता है उसको ऐसा हंट करने के लिए 60 तक भी आ सकता है। इसे इसका दो हम लोग आई को कलर चेंज कर दीजिए, मान लीजिए एक लाल कर दीजिए, अपना समझने के लिए सब। देखिए ये यहाँ तक एक रेंज में गिर रहा था, ऊपर नीचे आ रहा था। उसके बाद देखिए 25 मिनट का टाइम ब्रेक में ये कंटिन्यू गिरावट, जैसे यहाँ तक तेजी में आया था, फिर वहां से नीचे। और अभी ये हो सकता है और नीचे गिरावट खाना चाहिए इसमें। अब हम लोग ऑप्शन, अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे क्या हो रहा है। कोई दूसरा चीज नहीं, खाली ट्रेंड लाइन का यूज करेंगे। पहले एक ट्रेंड मान लीजिए जैसे पहले एक ट्रेंड लाइन कैसे यहाँ से खींच, यहाँ से गिरल था। अब यहाँ से गिरा हुआ था वो इस जगह पे आ रहा है। दूसरा ट्रेंड लाइन खींचिए इस जगह से, देखिए आप क्लियर कट दिख रहा है। अब क्या है कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, ठीक है, अभी इसको हटाइएगा नहीं। दूसरा, अब मान लीजिए ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, एक और ट्रेंड लाइन खींचिए। अब इस जगह से खींचिए जहाँ से सुबह सुबह जरा गिरल है, 10 बजे से। अब यहाँ पे देखिएगा, तो अभी यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा रहा है, देखिए। उसके बाद एक और ट्रेंड लाइन खींचिए, अब नीचे से खींचिए,
और इसको थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम ट्रेड कर दीजिए, 2 मिनट कर दीजिए। ट्रेडिंग हम प्रीफर डे 2 मिनट पे करते हैं। अब मान लीजिए छोटा सा एक रेंज हो गया आपका, अभी ब्रेकआउट किया है, अगर इसको नहीं ब्रेक करता है तो इसका ऐसा लगा के भी एक छोटा सा ट्रेड बनता है। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, आपके भी ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ अभी यहाँ बी वेब को तोड़ दिया। अब जो यहाँ था, अब उसका स्ट्रेटेजी भैया खत्म हो गया, वी वेब से नीचे जा रहा है, हो सकता है यहाँ नीचे आ जाए। अब देखिए ये ऑप्शन चैन का डेटा का कमाल, इधर क्या था, देखिए गिर रहा है कंटिन्यू, अभी आ जाएगा 99 पे। ये ऐसे ही चलता है। अब लो क्या है, कॉल पुट दोनों में फंस गया है। अब देखिए ये अगर यहाँ सपोर्ट ले लेता है तो ऊपर जाना चाहिए, लेकिन और जब अगर बैंक निफ्टी को 65 पे आना है तो एच डी एफ सी, ये बैंक निफ्टी भी गिरेगा। ये एच डी एफ सी बैंक को अगर 1665 में आना है तो अभी एच डी एफ सी बैंक भी गिरेगा। देखिए सीधा सा समझ लीजिए, 23% के 24% के आसपास है एच डी एफ सी बैंक का वेटेज बैंक निफ्टी में। अगर 1 रुपया एच डी एफ सी बैंक चढ़ेगा तो ऊपर 24 रुपया के आसपास बैंक निफ्टी चढ़ेगा। ऊपर नीचे होगा 1 1 रुपया तो बुझ जाइए, 4 रुपया अगर ऊपर नीचे हो गया ना, 100 रुपया ऊपर नीचे हो जाएगा बैंक निफ्टी तुरंत। इसमें कोई ये नहीं है। अब हम लोग बैंक निफ्टी के टाइम चार्ट पे आ जा रहे हैं। देखिए यहाँ ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, सपोर्ट लिया, अब नीचे गिर रहा है। अब सेम वैसे ही ऑप्शन काम करता है, स्पॉट प्राइस को ही देख के एक स्विच में। पहला तो ऑप्शन में जब भी काम कीजिए तो ऑप्शन का चार्ट को जरूर लगाइए, और ऑप्शन में आप चाहें तो इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में इंडिकेटर यूज करने से हम, मेरा कोई इंडिकेटर हमको नहीं है अभी तक कोई पैसा दिए। इंडिकेटर हम जब भी यूज करते हैं ट्रैप हो जाते हैं, डाइवर्जन देखते हैं उसमें भी ट्रैप हो जाते हैं। कभी डाइवर्जन सही होता है, कभी डाइवर्जन गलत होता है। लेकिन प्राइस एक्शन अभाव को जब से देखना स्टार्ट किए हैं तो उसमें हमको थोड़ा सा सक्सेस ज़्यादा मिला। अब मान लीजिए ये क्या होगा, फॉल्स हो गया। अब चूंकि ये प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग नीचे आया, फिर टच किया, फिर डाउन आ रहा है, तो ये एक प्राइस एक्शन सही बना रहा है। अब इसको देख लीजिए, अब यहाँ अब मान लीजिए अब कैसे खींचेगा। अब बस इसको कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ से टच। अब जब तक इस ट्रेंड लाइन को नहीं निकालेगा तब तक तब तक कुछ नहीं। अब मान लीजिए देखिए यहाँ दो ट्रेंड लाइन था, एक ट्रेंड लाइन इसको टच करके था इस जगह पे, दूसरा ट्रेंड लाइन अगर, एक ट्रेंड लाइन देखिए देखा जाए तो एक ये ट्रेंड लाइन था। अब ये हम क्यों खींचे, क्योंकि यहाँ से ऊपर हुआ, पंप हुआ, तो जहां से बिग कैंडल बनता है उसको टच करके एक ट्रेंड लाइन जरूर खींचिए। अब जैसे यहाँ बिग कैंडल है तो यहाँ टच करके एक ट्रेंड लाइन हमको जरूर खींचना पड़ेगा। अब देखिए ये कंटिन्यू नीचे आ रहा है, ये आपके सामने। अब मेरा तो देखिए हो गया, तो हम दोबारा नहीं घुसते। हम एक ट्रेड लेते हैं, एक ट्रेड के बाद हम, वो लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, एक से दो ट्रेड लेंगे। इंट्राडे ना कर रहे हैं तो इंट्राडे में तो आप, मतलब मान लीजिए इंट्राडे कर रहे हैं तो आपको उसी हिसाब से काम करना पड़ता है। रिस्क कितना ले सकते हैं, लॉस हो गया तो हो गया, अब अगला दिन देखेंगे। ज़्यादा इंतजार, ज़्यादा वेट करके कोई फायदा नहीं है। पता चला, देखिए ओवर ट्रेडिंग भी होता है, जब आपको लॉस होगा ना तो फिर अब क्या है, साइकोलॉजी खराब, दोबारा ट्रेड कीजिएगा फिर साइकोलॉजी खराब, फिर लॉस हो गया तो और ज़्यादा लॉस दीजिएगा। अब धीरे से एक के बार लगेगा आपको क्या, कि अब हम जो क्वांटिटी मान लीजिए एक लॉट में आप काम करते थे, सीधा अपना प्रिंसिपल को भूलिएगा, 105 क्वांटिटी लीजिएगा, और नहीं तो 90 लीजिए। जैसे 90 पे आप आए, 1 रुपया भी 2 रुपया पे नीचे हो तो 90 के हिसाब से ऊपर नीचे होगा। ये सबको क्या है लगा है, ये देखिए ये 90 से इतना गया कितना देर में, तो इतना देर में उतार चढ़ाव में पैसा लगेगा कि हाँ हम तो बना लेंगे, लेकिन वो नीचे आ जाएगा तो उसका उसका जो वो
उतार चढ़ाव बर्दाश्त करना बाहर है हम लोग के लिए। आज तो मेरे लिए हम अपना बात कर रहे हैं, हम किसी को एडवाइस नहीं करते हैं कि भैया आप ट्रेडिंग कीजिए। करना है तो कभी भी अपना अपना हर आदमी का रिस्क रिवार्ड रेशियो अलग होता है, हर आदमी का लॉस लेने का कैपेसिटी अलग होता है। जिस तरीके से पांचों उंगली बराबर नहीं है, उसी तरीके से ये बाजार में काम करने वाले लोग, अब देखिए क्या है कि कोई कंपटीशन तो है नहीं इसमें। राशन दुकान खुलिएगा तो बगल में एक राशन दुकान खुलेगा तो वो कंपटीशन करेगा आपसे, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ कंपटीशन नहीं है, यहाँ अपने माइंड से पैसा कमाना। अपने दिमाग को जितना शांत रखिएगा ना, उतना पैसा बनेगा। और ये वो एक हम बैंक बीज के भी बारे में बताए थे, कुछ कैश में करना है तो उसको कर लीजिए, ठीठा कैसे थोड़ा सा बचिएगा। अब मान लीजिए कि ये ऑप्शन वहाँ हटा देंगे थोड़ा सा। अब मैं आपको बैंक बीज का चार्ट दिखा रहा हूँ, देखिए कैसे काम कर। अब देखिए काम काम किया, ट्रेंड लाइन पे गया। अब आप इसको ध्यान दीजिए, ये आपका इंडिकेटर है, बैंक निफ्टी ही इंडिकेटर है। ये बैंक निफ्टी को एज ए इंडिकेटर मानिए। ई गिरेगा, इसमें ट्रेड कीजिए। ये जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, बैंक निफ्टी इज द इंडिकेटर। बैंक निफ्टी ही आपका इंडिकेटर है। अब इसमें देखिए नीचे आया। अब मान लीजिए देखिए कोई आदमी डब्लू डब्लू देखिए डब्लू बनाया। अब ये देखिए, ये डब्लू का जो कंसेप्ट हमको, हम एक दिन सोच रहे थे कि डब्लू का है, डब्लू से बाजार ऊपर लगता है। देखिए डब्लू से क्या होता है, डब्लू से होता है वाइफ। एम से क्या होता है, चाहे वाइफ नहीं बोले तो वुमेन। और एम से होता है मैन। और डब्लू से होता है, कहा जाता है मर्द हमेशा झुका हुआ रहता है, और औरत हमेशा चढ़ी हुई रहती है। तो मेन जो है हमेशा डाउन टू अर्थ होता है। और देखिए कि वुमेन जो है वो हमेशा, इसीलिए मेरा मानना है कि यही है। हम तो बियर, बुल बियर भी इसको मानते हैं एक तरह का। अब मान लीजिए डब्लू बन गया तो हम समझ गए कि बुल का पैटर्न बन रहा है। डब्लू फेल भी होता है। अब इसमें मान लीजिए अगर आप लोग ट्रेड किए हुए थे, अब जैसे ये डब्लू पैटर्न यहाँ कितना पे था, अब यहाँ बन रहा है, मान लीजिए यहाँ से अब इसका, अब अब डब्लू में आपको ट्रेड कैसे करना है, जब उसका दूसरा पार्ट बने तो इसका लोअर से थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे, जैसे 84 था तो 84 के आसपास कैसे लिखते, और उसके बाद राइट करते, इसको ब्रेक करता। अभी तक आपका नहीं भी, फिर ट्रेड करते जाते। फिर उसको मान लीजिए, देखिए आप अगर निकलना होता तो कहाँ, अब देख लीजिए आपके सामने। अब वो देखा जाए, अब इसको अगर हम लाइन चार्ट पे, तो लाइन चार्ट पे हमको निकलने का जो मौका दे रहा है वो इस जगह पे, क्योंकि क्लोजिंग इस जगह पे दे रहा है। तो हम लोग को कितना मिलता है, मान के चलिए यहाँ अगर हम उल्टी करते हैं तो मोटा मोटी 2.5 रुपया 3 रुपये का मिलता। 100 क्वांटिटी है यानी 300 रुपया आ गई। देखिए अगर 300 रुपया भी अगर आप डेली कमाइएगा ना, चाहे 300 का एक ट्रेड में कमा रहे हैं और 3 ट्रेड ले लिए थे, 5 तरीके 1500 होता है, सॉरी 5 ट्रेड ले लिए तो 300 में तो 1500 रुपया आपका बन गया एक दिन। अगर इसको हम 22 दिन का ट्रेडिंग सेशन से जोड़ दें, मल्टीप्लाई बाई 1500, तो आपका 33,000 का महीना हो गया। तो 33,000 का सैलरी अगर आपको लेना है तो कमाना क्या है। एक ट्रेड में देखिए छोटा छोटा भी प्रॉफिट बुक होते हैं, 300 300 200 चार ट्रेड भी बनाते हैं। तो आपको बेनिफिट ही है, इसमें कोई दो रानी कि आपको बेनिफिट नहीं। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको लॉस भी हो। लेकिन अगर आप प्रॉफिट ज्यादा ले रहे हैं, अपने रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन कर रहे हैं, तो आपको लॉस।
कितना भी कुछ भी हो जाए, अगर एक लॉट में काम कर रहे हैं तो एक लॉट में काम कीजिए। अगर 100 क्वांटिटी से काम कर रहे हैं तो 100 क्वांटिटी, कभी क्वांटिटी बढ़ाइए नहीं। वो चाहे 1 रुपया फायदा, चाहे 2 रुपये से आपको दिखे कि आज 10 रुपया गिर गया, हम इतना लेते तो इतना हो जाता, वो कभी नहीं आना चाहिए। ये करते तो वो हो जाता, और वो करते तो वो हो जाता। आदमी यहीं फंसता है, यहीं से आता है उसके मन में लालच। अब लालच जब ग्रीड आ जाता है, तो जब भी ग्रीड आएगा आपके अंदर में, आपका नुकसान होना है। इसीलिए कहावत है, लालच बुरी बला है। लालच बुरी बला है, इसीलिए कहावत। देखिए पुराना जमाने में जो भी कहावत कहा गया है, पहले के जमाने में एजुकेशन इस टाइप का प्रणाली तो था नहीं। अब लोग कहावत ही कहा करते थे, तो इसीलिए कहा जाता है कि लालच बुरी बला है। अब ये देखिए बैंक निफ्टी जो है, चलिए इसी के साथ हम आज अगला करते हैं और देख लिया जाए कि ऑप्शन चल, अभी ये हो सकता है डब्ल्यू बनाए यहाँ पे टच करे, और इसी रेंज में अभी तक ऑप्शन चैन में एक बार फिर से हम लोग आते हैं। देखिए ऑप्शन चेन तो डेटा नेगेटिव हो रहा है, पुट साइड ज्यादा पोजीशन बन रहा है, कॉल साइड अभी भी देखिए इंटैक्ट है। अगर शॉर्ट कवरिंग हुआ, अगर 4750 को अगर बाजार तोड़ता है, तो हो सकता है थोड़ा सा डाउन साइड और गहराएगा। यानी उसके बाद का यहाँ का हमको दिखता है 500 पॉइंट का डाउन। इसलिए चलिए इसी के साथ अलविदा करते हैं, और मेरे चैनल को भी थोड़ा सा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए इस तरीके का वीडियो और बना सके। और हम बेसिक भी पे भी काम कर रहे हैं, बेसिक भी स्टार्ट करेंगे। जो लोग को नहीं है, अब जैसे बहुत लोग जो नए नए हैं, और स्टॉक मार्केट शुरुआत से बताना उसमें चालू करेंगे। थैंक यू।